Good morning, children. Today we will see some numericals which is given on page number 221 in textbook exercise. Okay, so open the page number 221. Question number 13 already I have solved yesterday. It's a similar question. So today we will see the question number 14. Compare the power used in a 2 ohm resistance in each of the following. 6 volt battery is series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and in second case 4 volt battery in parallel. It's mean that बेटा अगर हम सर्किट बनाए रफली, so 2 resistances as connected with one is 1 ohm and second is 2 ohm. Both are connected in series and power supply is 6 volt. Okay, so you have to calculate power. So for finding the power is equal to, and you know that one more important thing beta, when resistances are connected in series, it means that electric current is constant for both resistance or same for both resistance. जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा उतना इसमें से भी जाएगा, उतना इसमें से भी जाएगा, उतना ही आपका इधर से सेम करंट जाएगा. सो आप पहले I निकाल लो. I इज इक्वल टू, सॉरी ये रेजिस्टेंस आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो डायरेक्टली वी विल ऐड 3 ओम, एंड फॉर फाइंडिंग द I V by R 6/3 you will get 2 ampere. I is 2 ampere. Now you have to find power. So दोनों में करंट सेम है, तो पावर का आपके पास क्या फॉर्मूला है बेटा, पावर इज I स्क्वायर R. आपको सिर्फ पावर इस रेजिस्टेंस में निकालना है, दोनों में नहीं निकालना है. जस्ट यू कैन सी द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग दैट कि 2 ओम रेजिस्टेंस, दोनों कनेक्शन में 2 ओम रेजिस्टेंस यूज हुआ है, तो उसमें से खाली 2 ओम वाले में निकालना है बेटा. सो I स्क्वायर R, I हमने पूरा लेंगे क्योंकि इस पूरे सर्किट में सेम करंट है. सो 2 स्क्वायर इंटू R इज 2, सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So 8 watt power is consumed by 2 ohm resistance. Similarly, in the second part, both resistances are connected in a parallel. दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है बेटा, with battery 4 volt and one is 12 ohm and next one is 2 ohm. इसका आपको निकालना है बेटा पावर. Okay, and you know that when the resistances are connected in parallel, both have same potential difference. दोनों का जब सीरीज में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, और पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. मीन्स ये दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है, तो इसके लिए भी जो पोटेंशियल वही इसके लिए है, तो हमको दोनों एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम खाली इसका पावर निकालना है. सो पावर का क्या फॉर्मूला है बेटा, आपके पास V है और R है, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं V स्क्वायर बाई R. क्यों हमने पहले इसको डायरेक्टली पैरेलल है तो साथ में ऐड करके क्यों नहीं किया, क्योंकि दो बोथ हैव सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस, सो नो नीड टू ऐड द बोथ रेजिस्टेंसेस. हमें इस रेजिस्टेंस का चाहिए तो यहाँ पुट करो, पावर दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट निकालने की जरूरत नहीं है, करंट वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हमारे पास पावर के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है. सो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 4 जा 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 watt. इट्स मीन दैट इन बोथ कनेक्शन इक्वल पावर्स are consumed. दोनों, I am repeating again, when the two resistances are connected in parallel, both will take equal, voltage will be same or potential difference will be same for each and every resistances. Okay, so we have potential difference 4, and as well as for finding the resistance, ये resistance यूज करना है, इसका पावर तो इसको पुट करो, अगर इसका निकालना हो इसको पुट कर लेने का. Okay, now let's see the next question, question number 15. Question number 15 says that 2 lamps, one is 100 watt and P2 is 60 watt. दो पावर कंज्यूमिंग
लैंप्स है, बोथ आर कनेक्टेड, ये पैरेलल कनेक्टेड हुआ है बेटा, एज वेल एज पावर सप्लाई और पोटेंशियल डिफरेंस इज 2. व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट. 220 वोल्ट का पावर सप्लाई है बेटा, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है. तो एक एक का हम पहले इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू वी आई, इधर P1 ले लो, इधर P2 ले लो बेटा, वी आई. ओके, एंड फॉर फाइंडिंग द आई, पहले केस में इसको I1 लो, इसको I2 लो बेटा. I1 इज इक्वल टू P1 बाई वी, हियर I2 इज इक्वल टू P2 बाई वी. वी तो दोनों में सेम ही है, तो अब इसका आपको I निकालना है. तो P1 इज 100, V इज 220, ये आपका I1. ओके, हियर I2, P2 is 60 divided by V is 220. So you have to find total current. Then I is equal to I1 plus I2. दोनों ने कितना करंट कंज्यूम किया है बेटा. पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, तो कोई इशूज़ नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है. उनका सेपरेट पावर यूज करके देख लो दोनों में करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट है तो करंट दोनों के अलग अलग आएंगे, बट टोटल करंट विल बी सेम. सो 100 by 220 plus 60 by 220. So you will get 160 by 220. So 160 by 220 को अगर आप सॉल्व करो, 0 0 कैंसल, 16 by 22 मीन्स 8 by 11, कितना आएगा बेटा? 0.72 एम्पियर और 73 अराउंड. सो ये आपका टोटल करंट हो गया. ओके, हियर दो पावर कनेक्शन यूज हुआ है बेटा, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस का, सॉरी अलग अलग बल्ब के लिए कितना, अलग अलग लैंप के लिए कितना पावर कंज्यूम हो रहा है. इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पोटेंशियल डिफरेंस पावर सप्लाई इज 2 वोल्ट 220 वोल्ट फॉर बोथ लैंप्स. सो इस तरह से आप सेपरेटली निकाल करके उसको ऐड कर सकते हो. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज which uses more energy, 250 वोल्ट टीवी सेट in 1 hour और 1200 वॉट टोस्टर in 10 minutes. सो दोनों में से किसने ज़्यादा पावर यूज किया है बेटा, हमें वो निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं टीवी का. टीवी में 1 पावर इज फॉर टीवी, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. पावर इज 250 वॉट and time is 1 hour. So power is 250 watt and time is 1 hour. So आपको कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी यूज हुआ है. एनर्जी इज पावर इंटू टाइम. टाइम आर में है, टाइम को सेकंड में कर लो तो एनर्जी हमारा जूल में आ जाएगा. अदरवाइज यू कैन फाइंड इन किलो वाट आवर, एंड इफ यू वांट टू फाइंड इन किलो वाट आवर देन इसको आप डिवाइड बाई 1000 करके किलो में ले लो. बट नो प्रॉब्लम, इसको आप कन्वर्ट कर लो सेकेंड में. सो 250 मल्टीप्लाई बाई 3600. सो कैलकुलेट करो 250 इंटू 3600 कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल आएगा. एंड नाउ इन द सेकेंड केस बेटा, सेकेंड केस में क्या है, 1200 वॉट का टोस्टर है एंड टाइम इज टेकिंग 10 मिनट. सो इस केस में एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा? 1200 1200 एंड टाइम इज 10 मिनट मीन्स 600 सेकेंड. 12 6 72, 1 2 3 4 0. तो यू कैन राइट हियर 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. So you can see here which one is consuming more energy, so TV और toaster. तो इट्स मीन दैट TV ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टोस्टर से बेटा. चलो एक और न्यूमेरिकल वो भी देख लेते हैं. प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स. लास्ट वन इज an electric heater of resistance 8 ohm
एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम एंड करंट इज 15 एम्पियर, टाइम 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in a heater. किस रेट से हीट जनरेट हो रहा है हीटर में, हमें वो निकालना है. सो हीट जनरेट होने का मतलब क्या है, कितना रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बेटा. एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, बट यू डू नॉट हैव पावर. सो सबसे पहले आप क्या करो, पावर निकालो. व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सभी फॉर्मूले लिखो. इट्स डिपेंड ऑन व्हाट आर द थिंग्स गिवन. वी हैव आई एंड आर, सो वी विल यूज आई स्क्वायर आर. आई इज 15 इंटू 15 इंटू 8, 15 225 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8. सो 225 इंटू 8, 8 5 जा 1800 जूल आया बेटा आपका. सॉरी, पावर 1800 वॉट. सो पावर आया आपका 1800 वॉट. सो बट दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. सो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी का? एनर्जी इज power into time. Okay, energy, or you can say that heat energy or energy is power into time. So power we have and you have to multiply by time, but they are saying that at the rate. So जब हम रेट निकालते हैं कोई चीज़ का तो हम क्या लेते हैं, डिवाइड बाई टाइम. ये तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बस किस रेट से, तो डिवाइड बाई टाइम लेंगे तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा. इट्स मीन दैट जितना पावर कंज्यूम हो रहा है उतना ही हीट रिलीज हो रहा है. सो आंसर विल बी 1800 एंड इट इज एनर्जी, सो यू हैव टू राइट इन जूल. 1800 जूल आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इस केस में. ओके, सो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है बेटा उसको ट्राई करो. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट न्यू लेसन, दैट विल बी लेसन नंबर 6, life process. Okay, thank you.